बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में पिछले 4 दिनों से चल रहे धरने को अब कस्बे के व्यापारियों ने भी समर्थन दे दिया है। खाजूवाला व्यापार संघ की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख विरोध दर्ज कराया, तो वहीं बार एसोसिएशन ने भी 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार कर समर्थन किया है। आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व दलित युवती के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 कांस्टेबल समेत 3 आरोपी नामजद हैं। मृतक युवती के परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। चौथे दिन भी धरने पे आज खाजवाला हॉस्पिटल की मोर्चरी के आगे बैठे हैं। बाजार, हमारे खाजवाला का बाजार पूर्णतः बंद है। हमारे व्यापारी बंधुओं का हमें पूरा सहयोग है। हमारी मुख्य मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके अलावा हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। अभी तक पुलिस किसी प्रकार से मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है और किसी प्रकार से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। खाजवाला की बेटी के न्याय के लिए हजारों की संख्या में आज लोग जुटेंगे और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, व्यापारी भी सहयोग कर रहे हैं और सारे लोग चाहते हैं कि खाजवाला की बेटी को न्याय मिले ताकि आगामी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन पुलिस अभी तक किसी प्रकार से मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है, ना ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है और जो पुलिस के इसमें कांस्टेबल शामिल है उन पे भी कड़ी कार्रवाई अभी तक पुलिस ने नहीं की है। निसंदेह मैं आपको बता दूं कि इस प्रकरण में पुलिस और प्रशासन दोनों ही कोई भी माकूल कार्रवाई करने में झिझक रहे हैं। किसका दबाव है ये समझ से परे बात है। 10 सूत्री मांग का एक ज्ञापन दिया था पीड़ित परिवार ने और उस 10 मांगों में ये बताया गया कि 25 लाख की एक संविदा नौकरी, ये बताया गया था केवल। ऐसा कोई पत्र पिछले 3 दिनों में नहीं दिया है, ना कोई बच्चों का डॉक्यूमेंट मांगा है, ना कोई ऐसा लेटर दिखाया है। और रही अगली कड़ी में कि एक कांस्टेबल को बर्खास्त करना, वो उनकी स्तर की कार्रवाई थी। 10 ऐसे बिंदु थे जिसमें 5 या 7 बिंदु ऐसे थे जो आईजी स्तर के थे और पूर्व सीआई को लेकर के भी यहाँ पूरे खाजों में बंद भी रहा था और उसकी शिकायतें हुई थी, लेकिन जो ऊपर का जो प्रशासन है उसने कभी उस पर गौर नहीं किया। उसकी परिणति ये हुई कि इस बच्ची को जान देनी पड़ी। बुलेटिन में रुक करते अगली खबर की ओर। खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां दलित युवती की हत्या मामले में बीजेपी की एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार और स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि बीजेपी ने 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है और पूरे मामले की रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपेंगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर बातचीत कर रहे हैं। 3 सदस्यीय कमेटी बीजेपी ने गठित की है जो परिवारजनों से बातचीत कर रही है और एक रिपोर्ट बना करके सौंपेगी सीपी जोशी को। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, अनीता बदेल को। आप देख सकते हैं अजमेर विधायक, साथ ही उनके और भी लोग हैं जो जिन्होंने परिवारजनों से मुलाकात की है और मामले में क्या मोड़ आया है, मामले को किस तरह से आगे ले जाया जा रहा है, इसके ऊपर जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। उन्होंने अपना समर्थन दिया है परिवार वालों के साथ में। हॉस्पिटल में मोर्चरी के बाहर परिवार वाले धरने पर 4 दिनों से बैठे हुए हैं और आज 3 सदस्यीय बीजेपी की कमेटी का जो गठन हुआ है वो जाके परिवारजनों से मिली है और मिल करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसको सीपी जोशी को सौंपा जाएगा। आपको बता दें परिवार वालों के समर्थन में बार काउंसिल जो है उन्होंने भी आज कार्य बहिष्कार किया है। जो विभिन्न व्यापारिक संगठन है उन्होंने भी बाजार बंद किया है। उनकी यही मांग है जो नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि 4 दिन पहले एक पेशकश की गई थी जहां मुआवजा राशि देने की और संविदा पर परिवार के किसी सदस्य को रखने की बात सामने आई थी, लेकिन उस पर भी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जहां तक बात करें परिवार की, तो पीड़िता के परिवार को सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए। और इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हमारे सहयोगी श्याम मारू हमारे साथ में। श्याम, अब क्या है ताज़ा स्थिति वहाँ पर? अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से गठित जो समिति है उसने पीड़ित परिवार के साथ में बैठ करके लगभग आधा पौन घंटा तक बातचीत की है और उनकी बातों को समझा है। अब जो पीड़ित परिवार ने उनके सामने डिमांड रखी है वह डिमांड को प्रशासन के सामने रखेगी। समिति की जो सदस्य है अनीता बदेल, अजमेर विधायक, उनका ये कहना है कि पीड़ित परिवार की सिर्फ एक ही डिमांड है जो कि ये आरोपी की गिरफ्तारी चाहती है।
उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो शव नहीं उठाएंगे। इस बात को लेकर वो प्रशासन के साथ बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में प्रशासन के जो आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और वो समिति के साथ बातचीत करेंगे, पीड़िता परिवार के साथ बातचीत करेंगे। जब तक ये बातचीत नहीं हो पाती तब तक मसला यही अटका रहेगा। ये अगर बात करें आगे बढ़ने की तो परिवार वाले तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो नामजद आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो। इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास में शाम? जी हाँ, पीड़ित परिवार की एक ही डिमांड है कि जब तक दोषियों की उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वे शव को नहीं उठाएंगे। और साथ ही साथ अभी तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है, पुलिस की कार्रवाई की बात है, वो लगभग शून्य है, क्योंकि उन्होंने 6 टीमों का गठन किया है, अलग अलग स्थानों पर दबिश दिए और एक आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो। हैरान करने वाली बात है कि आज 4 दिन हो गए इस घटना को हुए और यहाँ के जो लोग हैं, खाजूवाला के जो लोग हैं, नागरिक है, वो भी बहुत आक्रोशित है। खाजूवाला के व्यापार मंडल ने पूरा बंद कर रखा है। उनका ये कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। नागरिक जो अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट लेने के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी शाम, जिन्होंने बताया कि 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शून्य पर है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि 25,000 का नाम घोषित कर दिया गया है मुख्य आरोपी पर।